उत्तर प्रदेश में तबादलों को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई विभागों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन और वन विभाग में सभी तबादले रद्द कर दिए गए, जबकि स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों में तबादला सत्र ही शून्य कर दिया गया। आयुष समेत जिन विभागों में तबादलों को मंजूरी दी गई, उसमें बड़ी संख्या में घोटाले उजागर हुए। स्थिति यह है कि 16 साल पहले इसी जिले के एक जमे हुए अफसरों को छोड़ दिया गया था, जबकि 2 साल पहले यहां से एक अधिकारी को वापस कर दिया गया था। तबादला सत्र के दौरान हुए तबादलों को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ है कि सीएम के स्तर से हस्तक्षेप करना पड़ा। अब सवाल यह उठ रहा है कि पारदर्शिता के तमाम दावों के बावजूद विवाद क्यों हुआ है और क्या है इसकी वजह। सूत्रों के अनुसार विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिवों के बीच विवाद तो कहीं प्रमुख सचिवों की उदासीनता के चलते ऐसी गड़बड़ियां हुई जिन्हें समय रहते संभाला नहीं जा सका। सबसे ज्यादा विवाद तो स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिला। जी हां, तबादले को लेकर सबसे ज्यादा विवाद आयुष और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में देखने को मिला। आयुष विभाग में रसूखदार डॉक्टरों को बचाने के लिए नियम तक मन माफी तय कर दिए गए। इसके तहत तबादले के दायरे में केवल वही डॉक्टर आए जो 12 साल से एक ही जिले में हैं। इसका असर हुआ कि जिले में 15 साल से जमे डॉक्टरों को छुआ तक नहीं गया। ऐसे ही एक डॉक्टर कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर राजकुमार यादव हैं। वह लखनऊ में 15 साल और लखनऊ मंडल में 16 साल से हैं। इसके अलावा लखनऊ मंडल में डॉक्टर तृप्ति सिंह भी 16 साल से हैं, लेकिन उनका नाम भी तबादला सूची में नहीं शामिल है। जी हां, महज 2 साल पहले लखनऊ आए डॉक्टर गुरमीत का तबादला झांसी कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने तबादलों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि तबादलों में मंत्री के करीबियों की तरफ से बड़े पैमाने पर सिफारिशें हुई थी। अनियमितताओं पर विवाद इतना बढ़ा कि निदेशक मानवेंद्र सिंह को बकायदा शुद्धि पत्र तक जारी करना पड़ा, लेकिन गड़बड़ियां और विवाद फिर भी नहीं रुके। आपको बता दें कि साल भर विभागों में तबादले होते हैं, इससे कामकाज प्रभावित होता है। लिहाजा साल में एक बार तबादला सत्र होता है, जिससे बार बार तबादलों के बजाय सभी जरूरी तबादले एक साथ कर दिए जाएं। लेकिन इस तबादला सत्र में विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिवों के बीच विवाद के कारण ज्यादातर विभागों में पारदर्शिता नहीं बरती गई। वहीं ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन सूची तैयार की गई, जिससे चहेतों को फायदा पहुंचाया जा सके। तबादला सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए कई विभागों में बड़े पैमाने पर धन उगाही के आरोप भी लगे। मामले में मांग की गई है कि तबादलों में गड़बड़ी वाले विभागों की जांच कर उनके जिम्मेदार अफसरों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। इसके लिए सीएम को ज्ञापन भेजा गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य और महानिदेशक परिवार कल्याण की तरफ से तबादलों की सूची तो तैयार की गई, लेकिन उसे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई। तबादला सत्र 15 जून को खत्म होना था, लेकिन उससे 5 दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अनुमति बिना कोई भी तबादला न करने का फरमान जारी कर दिया। सूत्रों की माने तो अफसर तबादला सूची पर मंत्री की मंजूरी का इंतजार करते रहे, लेकिन हरी झंडी नहीं मिली और विभाग का तबादला सत्र शून्य हो गया। इस बीच शासन ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाओं के महानिदेशक भवानी सिंह खंगारौत को हटाकर प्रतिक्षारत कर दिया। आपको बता दें कि विभागीय मंत्री की मंजूरी के बगैर तबादला सूची फाइनल कर ली गई, जिसकी शिकायत के बाद पहले तबादला सत्र शून्य हुआ और फिर डीजी पर इसकी गाज गिरी। वहीं स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग में 200 उप निबंधक और निबंधक लिपिकों के तबादलों में गड़बड़ी की शिकायत सीधे सीएम तक पहुंची और इसके बाद सभी तबादले निरस्त किए गए और महानिरीक्षक निबंधक समीर वर्मा को हटाकर उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया।
शिक्षा विभाग में बीएससी के तबादलों पर भी सीएम के स्तर से रोक लगाई जा चुकी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों के मुताबिक निबंधन के अलावा होम्योपैथी, बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, पशुधन शिक्षा, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन और कृषि विभाग समेत 1000 से अधिक तबादलों के आदेश निरस्त या शून्य घोषित किए जा चुके हैं। तबादला नीति के तहत एक ही जिले में 3 साल से डटे और एक ही मंडल में 7 साल तक डटे अफसरों कर्मचारियों का तबादला होना था। करीब 20% कर्मचारियों को अलग जिलों और मंडलों में भेजा जाना था, लेकिन कई विभागों में अब प्रक्रिया रुक गई है। सूत्रों के अनुसार पिछले 2 से 3 वर्षों से नीतिगत तबादले नहीं हुए हैं। तबादला सत्र शून्य होने से दाम्पत्य नीति, बीमारी और विकलांगता के चलते तबादला चाह रहे अधिकारी और कर्मचारियों को निराशा हुई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक वर्षों से एक ही जिले के एक ही पटल पर जमे भ्रष्टाचार के आरोपितों को इससे बड़ी राहत मिली है।